नमस्कार, मैं सतेंद्र कुमार और आज बात करेंगे हम बिहार के बारे में। 19 अप्रैल को बिहार के 4 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले गए, जिसमें से गया, जमुई, नवादा और औरंगाबाद जिला पर वोट डाले गए। पिछले चुनाव के अपेक्षा इस बार काफ़ी कम वोट पड़े। औरंगाबाद में पिछले बार जो वोट का परसेंटेज था वो 53.63 था, जो कि इस बार मात्र 50% वोट पड़ा है। जबकि नवादा में 50% वोट 2019 में डाले गए थे, इस बार 41.50%। औरंगाबाद में ही एक बूथ था जिसका नाम नेहुटा था, जो उत्क्रमिक मध्य विद्यालय नेहुटा में बनाया गया था, जहां पर टोटल वोटरों की संख्या 944 थी, जिसमें 524 पुरुष थे और 420 महिलाएं थीं। वहां के स्थानीय लोगों ने वोटों का बहिष्कार किया था। मात्र 944 में 3 वोट पड़े थे, जिसमें एक चौकीदार ने डाला था और एक पति पत्नी ने डाला था। उन्हें भी मालूम नहीं था कि उनके गांव के द्वारा वोटों का बहिष्कार किया गया। वोटों के बहिष्कार करने के उनके मुद्दे क्या थे? उनका कहना था कि पिछले 5 सालों से उनके गांव में आने का जो मुख्य मार्ग है उस पर नहर में एक पुल है और वो पुल पिछले 5 सालों से गिरा है, और वहां के स्थानीय सांसद जो 2009 से सांसद जीतते आ रहे हैं, उनसे उन्होंने शिकायत किया तो उन्होंने कहा कि क्या मैं पुल जेब में रखा हूं कि ले आके रख दूं, और उन्होंने 5 सालों में उस पुल का निर्माण नहीं कराया। वहां के लोगों ने जिला प्रशासन के साथ शिकायत की। वहां पर रोड की समस्या हो, चाहे वहां पर शमशान घाट की समस्या हो, जहां पर जाने के लिए उन्हें 20 फीट के गड्ढे को पार करके जाना होता है, चाहे वहां पर जो नल जल का मुद्दा हो, टंकी लग गया है लेकिन पानी नहीं मिल रहा है, तो इन सारी समस्याओं को लेकर वहां के स्थानीय लोगों ने विरोध किया। जबकि वहां के डीएम साहब, जो औरंगाबाद जिले के डीएम अभी मौजूदा श्रीकांत शास्त्री जी हैं, और वो एसपी महोदय के साथ वहां पर पहुंचे थे और काफ़ी ग्रामीणों को समझाए कि जो भी समस्या है आप हमें बताइए, हम आपके समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन आप वोट दीजिए। लेकिन लोगों ने कहा कि जब तक विकास नहीं तब तक वोट नहीं। तो ये समझिए कि अब हमारे लोकतंत्र में वोट का महत्व रह नहीं गया है, क्योंकि जो औरंगाबाद जिला है उसके जो टोटल मतदाता हैं उनकी संख्या जो है वो 13 लाख के करीब है, और वहाँ के जो सांसद महोदय है सुशील कुमार सिंह, उन्होंने पिछले चुनाव में 2,60,153 वोट पाया था और वो वहाँ से जीत गए थे। जबकि वहाँ पर पुरुषों की संख्या 7,38,617 मतदाता पुरुष मतदाता हैं, जबकि महिला मतदाता 6,37,706, यानी कि कुल मतदाता की संख्या 13,76,323 है। मतलब 13 लाख में मात्र 2,60,000 पर ही वहाँ पर सांसद महोदय जीत जाते हैं।
तो वहाँ पर 1000 वोटों की क्या कीमत है और उस पर कौन ध्यान देता है। अब वहाँ पर जो जातीय समीकरण है उसको समझने का प्रयास करते हैं। 1952 से लेकर 2019 तक वहाँ पर राजपूत समाज के ही प्रत्याशी जीतते आ रहे हैं, यानी यूँ कहें कि वो राजपूत समाज का कब्जा में वो औरंगाबाद का सीट है। लेकिन इस बार जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी आरजेडी हैं, आरजेडी ने अपना उम्मीदवार वहां से अभय कुशवाहा को उतारा है मैदान, और देखा जा रहा है कि क्या इस बार अभय कुशवाहा उस परंपरा को तोड़ देंगे जो 1952 से चला आ रहा है। तो देखते हैं एक नज़र में कि वहां के समीकरण क्या है। सबसे ज़्यादा राजपूत जाति के वोटर वहां पर हैं जिनकी संख्या 2 लाख है। उसके बाद यादव समाज के वोटर हैं जिनकी संख्या 1,90,000 के करीब है। उसके बाद मुस्लिम मतदाताओं की संख्या है जिनकी संख्या लगभग 1,25,000 है, और उसके बाद कुशवाहा समाज के लोगों का 1,25,000 वोटरों की संख्या है, जबकि भूमिहार समाज के लोगों की संख्या 1 लाख और दलित और महादलित की संख्या 2 लाख के करीब है। तो ये समीकरण है औरंगाबाद में। अब देखना है कि औरंगाबाद में किसे लोग इस बार मौका देते हैं। वहीं बिहार के नवादा में 41.50% मतदान हुआ। 2019 में यहाँ पर 50% मतदान हुआ था। आखिर नवादा के मतदाता वोट क्यों नहीं डाल रहे हैं? 2009 से लेकर 2024 तक 4 चुनावों में कभी भी बीजेपी ने वहां से स्थानीय लोगों को टिकट नहीं दिया है। बाहरी लोगों को ही टिकट बीजेपी के द्वारा दिया जाता है और हर बार वहां पर प्रत्याशी को बदल दिया जाता है। नवादा सीट से एक बार लोजपा के सांसद जीते थे, वो भी उसी जाति से जिस जाति से लोग बीजेपी के द्वारा टिकट दिया जाता था। इस बार बीजेपी ने सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर को टिकट दिया है। इस हिसाब से आप सोचिए कि नवादा के मतदाताओं के लिए 4 चुनाव में क्या बदला है। बाहर के उम्मीदवार थोपना उन पर और हर बार एक ही जाति के उम्मीदवार लाद देना नवादा के लोगों के ऊपर किसी भी संसदीय क्षेत्र के राजनीतिक जो विविधता है उसको खत्म कर देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ रैली करने आए, यहाँ विकास के बड़े बड़े दावे किए, दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, फिर भी नवादा में मोदी जी का डंका नहीं बजा। यहाँ पर मैं हार जीत की बात नहीं कर रहा हूँ, कौन हारेगा कौन जीतेगा ये तो बात आपको 4 जून को पता चलेगी। लेकिन नवादा के लोग वोट डालने क्यों नहीं आए? क्या गर्मी के कारण वोट डालने नहीं आए या कोई और समस्या है वहाँ के लोगों की? सवाल है, यदि देश में मोदी लहर चल रही है तो नवादा में वो लहर क्यों नहीं? तेजस्वी यादव ने भी नवादा के अपनी सभा की है। 4 सीटों के लिए तेजस्वी यादव ने 40 सभाएं की हैं। क्या वे अपने समर्थकों में जो मतदान के लिए जोश भर पाए? इम्तहान तो उनका भी है।
बेशक तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि चारों सीट महागठबंधन इंडिया अलायंस जीत रहा है, वन साइडेड रिजल्ट की बात कर रहे हैं। बीजेपी के 400 के फिल्म को वो फ्लॉप बता रहे हैं। बीजेपी के जुमलों का पहाड़ ढह गया है, तेजस्वी का ऐसा दावा है। चुनावी जीत के रूटीन का ये दावा है या इसमें कोई दम है, ये तो आखिर गिनती के दिन यानी 4 जून को ही पता चलेगा। कहा जा रहा है कि कई जगहों पर कांग्रेस से लेकर विपक्ष के दल का बूथ मैनेजमेंट बहुत खराब है। इसका कारण समझ में तो आता है कि लगातार हमले से विपक्ष काफ़ी बिखरा हुआ है और आर्थिक रूप से भी विपक्ष काफ़ी कमज़ोर है। उसके पास आर्थिक शक्ति नहीं है कि कार्यकर्ताओं को खर्चा दे सके जो उसके बूथ का मैनेजमेंट कर सके। जैसे बीजेपी के पन्ना प्रमुख होते हैं, उनको बीजेपी के द्वारा पैसा दिया जाता है। ये बात हर रैली में क्या विपक्ष को नहीं करनी चाहिए कि हमारे कार्यकर्ताओं के पास इस तरह की आर्थिक क्षमता नहीं है या हमारे पार्टियों के पास आर्थिक क्षमता नहीं जो कार्यकर्ताओं को कुछ मदद करें, और कार्यकर्ता आपके घर ना भी जाएं तो आप खुद घर से बाहर निकल कर आएं और हमें वोट दें। दूसरी तरफ बीजेपी की हालत देखिए। अगर बिहार में मतदान कम हुआ है तो सवाल तो बीजेपी से भी है। उसके पास तो हर तरह के पन्ना प्रमुख हैं, पार्टी के पास कई हजार करोड़ का चंदा है। इतना पैसा है कि बीजेपी कई इलेक्शन में भी खर्च करे तो ये पैसे खत्म नहीं होने वाले हैं। क्या इस बार बीजेपी के कार्यकर्ताओं को 8,000 करोड़ में से कुछ भी नहीं मिला? हर दल के नेता अपनी जीत की ऐलान कर रहे हैं। मतदाता किसी के जीत को लेकर उत्साहित नहीं है। कौन जीतेगा कौन हारेगा, मतदाताओं को कोई उत्साह नहीं है, क्योंकि इस चुनाव में कोई मुद्दे ही नहीं। राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम और 2047 का सपना और भारत के एक चेहरे की चर्चा और उसके वादों की चर्चा सारे मीडिया में गूंज रहा है। दूसरे तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नौकरी, दवाई, कमाई, रोजगार, सिंचाई, कार्रवाई की बात कर रहे हैं। अब देखना है कि इस चुनाव के आने वाले रिजल्ट किस तरह के होते हैं। लेकिन जो भी मतदाता हैं बिहार के, उनमें जोश नहीं है। कहीं जाति के नाम पर विरोध हो रहा है तो कहीं रोजगार के नाम पर। मतदाता को पता है कि उसकी जीत से जो नेता हैं उसे क्या मिलने जा रहा है। अगर विरोध में लहर नहीं दिख रहा है तो पक्ष में भी मोदी जी का लहर बिहार में नहीं दिख रहा है। उत्तराखंड के बाद बिहार और राजस्थान के ऐसे राज्य हैं जहां मतदान बाकी राज्यों के तुलने में काफ़ी कम पड़े हैं। पहले चरण में राजस्थान में 12 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें 57.26% वोट पड़े। 2019 लोकसभा चुनाव में 6% अधिक वोट पड़े थे, जबकि 2024 के 6% कम पड़े। वहीं बंगाल में जो वोटों का परसेंटेज है, 3 लोकसभा में चुनाव हो रहे हैं बंगाल में, 19 तारीख को वोट डाले गए, लेकिन वहां पर 80% वोट डाले गए।
तो ये सोचिए कि जहाँ पर नागालैंड की बात कही जा रही है, वहाँ पर 6 जिलों में एक भी वोट नहीं पड़े। 6 जिले के कुल 4 लाख मतदाताओं ने वोट का बहिष्कार किया, लेकिन मीडिया में कहीं कोई चर्चा नहीं है। सिर्फ है कि एक नेता की लहर चल रही है और उसी नेता का चुनाव हो रहा है। सोचिए, देश में जनता के मुद्दों पर चुनाव होता है और जनता के विकास के लिए चुनाव होता है। जनता के बुनियादी समस्याओं को कैसे उनके पास पहुंचाया जाए, विकास के कार्य को, इस बात पर चुनाव होने के वजह किसी नेता को प्रधानमंत्री बनाने के लिए और किसी पार्टी को हराने के लिए चुनाव हो रहा है। इस तरह की हवा सोशल मीडिया और राष्ट्रीय मीडियाओं पर बनाया जा रहा है। लेकिन ये तो जनता का चुनाव है ना, लेकिन इसे किसी व्यक्ति के नाम से जोड़ा जा रहा है। अब अगले जो दूसरे फेज का चुनाव है, उसमें देखा जाएगा कि किस तरह की मुद्दे राजनीतिक पार्टियां उठा रही हैं। तब तक के लिए नमस्कार।